Okay, students, good morning. Now today we will discuss a very important topic, that is mean of a grouped data in chapter statistics for class 10 of NCERT book. In earlier classes we studied about the mean of ungrouped data in class 9 and also for group data. Now in this lesson we discuss what are the different methods for finding the mean of a group data. So let us discuss what are the different methods. So as we see here, there are three different methods for finding the mean of a group data. The first one is direct method, second one is assumed mean method, and third one is step deviation method. Now we will take an example and discuss that example in all three methods and finding the mean. Okay students, तो ये डायरेक्ट मेथड पहला मैंने लिया है, डायरेक्ट मेथड. और डायरेक्ट मेथड में हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा. ये क्लास इंटरवल है. क्लास इंटरवल हम कैसे लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं L1 और L2. L1 है लोअर लिमिट और L2 है अपर लिमिट. ये लोअर लिमिट हो गया, ये अपर लिमिट हो गया. और फ्रीक्वेंसी जो इसका दिया हुआ है वो है 2, 3, 7, 6, 6, 6. तो इसका मीन निकालने के लिए अगर हम फार्मूला लिखते हैं डायरेक्ट मेथड में, तो डायरेक्ट मेथड में मीन का फार्मूला होता है मीन x बार इज इक्वल टू सिग्मा fi(xi) बाई सिग्मा fi. तो ये जो है ये सिग्मा fi मतलब fi का सम. तो ये सिग्मा fi हमको यहाँ से मिल जाता है. अब हमको फाइंड करना है सिग्मा fi(xi). तो fi(xi) के लिए हमको चाहिए xi और fi. तो xi की जो वैल्यू निकालते हैं हम, तो xi की जो वैल्यू निकालते हैं वो सपोज करिए कि xi की जो वैल्यू होती है वो होती है L1 प्लस L2/2, मतलब इसका मिड पॉइंट. तो इसका मिड पॉइंट निकालने के लिए हम दो कॉलम यहाँ पर बनाते हैं, xi और fi(xi). तो दोनों कॉलम हम बना लेते हैं. ओके, तो हमने यहाँ पर दो कॉलम बना लिए हैं. एक xi का कॉलम है, दूसरा fi(xi) का कॉलम है. कभी कभी क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल कॉलम में दिया रहता है तो हम पहले इसको वर्टिकल कॉलम में चेंज कर लेते हैं. और ये xi की वैल्यू जो है इसको हम क्लास मार्क बोलते हैं, वो L1 प्लस L2/2 मतलब इसका मिड पॉइंट होगा. तो हम पहले xi सभी xi को लिख लेते हैं. तो ये xi हमने निकाल लिया है और इसके बाद हम xi को fi से मल्टीप्लाई करते हैं. तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 35 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 97.5. फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 332.5. इसी तरह से हम सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो ये हमने fi(xi) फाइंड कर लिया और इसका सम हम निकाल लेते हैं. इसका सम आता है 1860. इसी को हम बोलते हैं सिग्मा fi(xi) इक्वल टू दिस. तो यहाँ पर हमको दोनों वैल्यू मिल चुकी है, तो हम यहाँ पर रख देते हैं. तो हमको मिलता है x बार इक्वल टू 1860 डिवाइडेड बाई सिग्मा fi, वो वैल्यू है 30. ओके, तो ये कैंसिल हो जाता है, तो ये वैल्यू आती है 62. ये हमारा होता है आंसर. तो ये तो डायरेक्ट मेथड से हुआ. अब हम डिस्कस करते हैं अज्यूम मीन मेथड. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस द सेकंड मेथड, that is assume mean method. And if we see the formula of assume mean method, that is x bar equal to a plus sigma fi di by sigma fi, where a is
अज्यूम्ड मीन। ओके, इसको हम अज्यूम्ड मीन बोलते हैं। तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हमको दो कॉलम फाइंड ड्रा करना पड़ेगा। एक तो डी का कॉलम ड्रा करना पड़ेगा और एक एफ आई डी आई फाइंड करना पड़ेगा। ये दोनों वैल्यू हमको फाइंड करनी पड़ेगी। तो डी का कॉलम हम बनाते हैं और एफ आई डी आई का कॉलम बनाते हैं। तो कॉलम हम बना लेते हैं। तो ये हमने दो कॉलम बना लिए हैं, डी के और एफ आई डी आई के। डी क्या है, डेविएशन फ्रॉम द अज्यूम मीन। अब हम क्या करते हैं कि इसमें से किसी एक को हम मीन अज्यूम कर लेते हैं। तो हम सपोज करते हैं कि यहाँ पर ये जो वैल्यू है इसको हमने मीन अज्यूम कर लिया, दिस इज ए, इसको हमने ए अज्यूम कर लिया। तो ए की जो वैल्यू है यहाँ पर हमको मिल गई ए इक्वल टू 47.5। अब हम क्या करते हैं कि XI में से ए को माइनस करते हैं। जैसे 17.5 में से 47.5 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -30, और उसी तरह से ये हो जाएगा -15, और इसमें से इसी को 0 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 15 + 15 30, और ये हो जाएगा 45। अब हम क्या करते हैं कि FI और DI को मल्टीप्लाई करते हैं, इसको और इसको। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -60, ये हो जाएगा -45, और ये हो जाएगा 00, ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 180, और ये हो जाएगा 270। अब हम इनको सबको ऐड कर लेते हैं। तो इनको जब सबको हम ऐड करते हैं तो कुछ प्लस हैं कुछ माइनस हैं, तो ये हो जाता है 5 और 3 और 4। तो ये जो वैल्यू है इसी वैल्यू को हम बोलते हैं सिग्मा FI DI। ओके, तो अब वैल्यू यहाँ पर आप पुट कर दीजिए। तो ये हो गया x बार इज इक्वल टू 47.5 प्लस सिग्मा FI DI, तो हो गया 435 डिवाइड बाई सिग्मा FI। सिग्मा FI की जो वैल्यू है वो है 30, तो हम यहाँ पर 30 ले लेते हैं, ये जो वैल्यू है। तो ये हो जाएगा x बार इज इक्वल टू 47.5 प्लस इसको डिवाइड करिए तो ये हो जाएगा 14.5, और इसको ऐड कर दीजिए तो ये हो गया 61, और ये फिर हो गया 62। तो इसका आंसर ये आ गया। तो इस मेथड से भी हम देखते हैं कि आंसर 62 है। इसको बोलते हैं अज्यूम मीन मेथड। अब जो थर्ड मेथड है हमारा वो है स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, तो ये थर्ड मेथड है मीन निकालने का, इसको हम बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। उसका फार्मूला है x बार इज इक्वल टू a प्लस h सिग्मा FI UI बाई सिग्मा FI। तो यहाँ पर एक नया टर्म हम देख रहे हैं, दैट इज UI। तो UI जो है दैट इज डिफाइंड एज DI बाई H, एंड व्हाट इज H? H इज ए सुटेबल कॉमन डिवाइजर ऑफ ऑल DIs। तो इसके लिए अब हम दो कॉलम बनाएंगे, एक UI के लिए कॉलम बनाना पड़ेगा और एक FI UI के लिए कॉलम बनाना पड़ेगा। तो दो कॉलम हम यहाँ पर बना लेते हैं। ओके, तो जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं हमने दो कॉलम बना लिया है UI और FI UI का। UI क्या है DI बाई H, और यहाँ पर हम H की वैल्यू ले लेते हैं, H इज सुटेबल कॉमन डिवाइजर। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं अगर हम H की वैल्यू ले लेते हैं 15 तो ये हो जाएगा। अब 15 से इसको डिवाइड करना है, तो 15 से जब हम डिवाइड करते हैं तो इसकी जो वैल्यू आती है वो होती है -2, दिस विल बिकम -1, दिस इज 0, दिस इज 1, 2 एंड दिस इज
3। अब हम क्या करते हैं, एफ आई यू आई निकालना है, एफ आई से यू आई को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाता है -4, ये हो जाता है -3, ये हो जाता है 0 और ये हो जाता है 6, ये हो जाता है 12 एंड दिस विल बिकम 18। अभी आपको क्या करना है, इनका सम निकालना है। तो इनका सम हम निकालते हैं तो -12 प्लस 12 से कैंसिल कर दिया, ठीक। -12 में -7 हुआ और यहाँ से -1 बचा तो 30 हुआ, एक माइनस हो गया तो 29। और यही जो 29 है यही है वैल्यू हमारा सिग्मा एफ आई यू आई। तो सिग्मा एफ आई यू आई मिल गया हमको, सिग्मा एफ आई यहाँ मिला है, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ से हमको मिलेगा x बार इज इक्वल टू ए की वैल्यू है 47.5 मल्टीप्लाइड बाई 15 और सिग्मा एफ आई यू आई है वो 29 बाई सिग्मा एफ आई 30, ये हो गया। और इसको कैंसिल कर देंगे तो यहाँ हमको मिलेगा x बार इक्वल टू 47.5 प्लस 29/2, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा। और ये हो जाएगा x बार इज इक्वल टू 47.5 प्लस, अब 29 का आधा 14.5, तो ये हो जाएगा 14.5 और ये ऐड करेंगे आप तो ये हो जाएगा 62 और ये हो जाएगा x बार, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो हम देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। द मीन रिजल्ट हम यहाँ निकालते हैं, द मीन ऑफ ए grouped data calculated by any method is सेम। और यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल लिया है क्वेश्चन का, इसमें आया है 62। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये इस तरह से हम लोग इसको करते हैं। कोई डाउट होने पर आप बात करिएगा। थैंक यू।